सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये आपके दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, लोग इनको जनरली एज एन एक्सेप्शन देखते हैं, बट आपको इसे एज अ कॉन्सेप्ट देखना है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये लोग ट्रेंड तक को चेंज करने का दम रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वर्ड से पता लग रहा है न्यूक्लियर, तो ऑब्वियसली इट इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम ड्यू टू द न्यूक्लियस आफ्टर अकाउंटिंग फॉर शील्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग के बाद जितना एक न्यूक्लियर चार्ज एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली द न्यूक्लियस पुल्स अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके लिए अब आपने क्या मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज आ रहा है बिकॉज ऑफ और ऑल्सो कितना उस पर न्यूक्लियर पुल लग रहा है, और आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द शील्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक अगर अपनी तरफ खींचेगा, न्यूक्लियस अगर अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन रिपेल भी करेगा। ठीक है, तो वो शील्डिंग इफेक्ट जो कि नीचे आपके सामने ये रहा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, it is a phenomenon by which a nuclear charge present on outermost electron is decreased by the presence of inner or outer electron. ठीक है, it is a phenomenon in which the nuclear charge present on the outermost electron. ठीक है, मान लीजिए आपका ये है ठीक है सॉरी ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक सोडियम एटम है, ये न्यूक्लियस है। मैं सिर्फ वैलेंस शेल बना रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं सिर्फ वैलेंस शेल बना रहा हूँ अभी, सिर्फ वैलेंस शेल बनाया मैंने जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इट इज डिक्रीज्ड बाय द इनर और आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए एक फोर्स लगा रहा था न्यूक्लियस आपके एक इलेक्ट्रॉन पे, अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ वैलेंस शेल मान लीजिए, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है मान लीजिए। ठीक है, हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो पूरा ये जो फोर्स लगा रहा है तो उसी फोर्स से ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, बिकॉज न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में जो आपका मान लीजिए यहाँ पे दूसरा शेल है, ठीक है, थोड़ा मेरा ड्राइंग खराब है, काफी खराब ड्राइंग बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा, तो एक फोर्स इसको इधर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो बस यही लिखा है कि द न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ इनर और आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी वजह हो सकता है अगर आप अंदर का इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे एक और शेल है। ठीक है, ये आपका वैलेंस शेल है। ठीक है, तो और आप इस पर्टिकुलर का देख रहे हो, तब भी ऑब्वियस है ये इसकी तरफ ये भी इसको रिपेल करेगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक। तो शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस मोर, जब भी शील्डिंग इफेक्ट का बात होता है तो ये ऑर्डर आपको याद पता होना चाहिए, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी गया है किसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, एस का होता है सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्या होता है, सबसे पास होता है, वो न्यूक्लियस से क्या होता है, सबसे पास होता है। ठीक है, तो वो रिपेल बहुत जल्दी करता है और बहुत अच्छे से करता है, इसलिए एस को जो क्या है सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है। स्लेटर रूल्स, अगर आप जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। शील्डिंग कांस्टेंट मोस्टली एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, एर जेड आपका क्या होता है, वही आपका एटॉमिक नंबर, जो सोडियम का क्या होता है 11, ये आपका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, यही होता है आपका स्लेटर रूल। मैं क्वेश्चन नहीं लाया, सिंपल क्वेश्चन है यार, आप लोग कर लोगे, मुझे पता है आप लोग टैलेंटेड हो। ठीक है, एक बार वापस शील्डिंग इफेक्ट बता देता हूँ, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट पे मैं क्यों तवज्जो दे रहा हूँ, बिकॉज बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, और आगे जब आप ट्रेंड्स पढ़ोगे तो ये शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि मिलकर काम करते हैं। देखिए जेड इफेक्ट है यहाँ पे शील्डिंग से ही आ रहा है, तो अब आपको मुझे बताना है कमेंट्स में शील्डिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, एस का, पी का, कि डी का या एफ का, ये मुझे जानना है। सेम एन मानिए और मुझे कमेंट्स में बताइए किसका जो है शील्डिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो शील्डिंग इफेक्ट आल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट refers to the reduction in the force between the nucleus and valence electron due to presence of inner shell electron. बिल्कुल, the inner electrons repel outer electron, partially block the nuclear charge, so valence electrons do not experience the full pull of the nucleus, जो कि मैंने आपको बताया। This is why electrons farther from the nucleus are less tightly held। ठीक है, तो मैकेनिज्म यही है, शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से होता है। inner shell electrons lie between the nucleus and valence electron, these electrons repel outer electrons, as a result the effective nuclear attraction felt by outer electron decreases। important order, बहुत important, सबसे ज्यादा शील्ड जो करता है वो एस करता है और फिर करता है एफ। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर होता है। तो मुझे कमेंट्स में जानना है कि शील्डिंग कौन से का सबसे ज्यादा होगा, कौन से सब शेल का। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।